सुप्रभात राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, महाकुंभ में जाट सीएम का मुद्दा उठा। चुनावी साल में जाट नेताओं की हुंकार देखने को मिली और महाकुंभ में एक ही मंच पर धुर विरोधी दोनों नजर आए। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग उठी और इसके साथ ही जाट नेता को अगला मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग उठी है। बदलियो बेड़ी ताकत रखो नहीं काई मंगो तो नंबर 2 को कि हमारा अब की राजस्थान में सेकंड होम मिनिस्टर जाटों का होगा, नहीं तो उतल के उसके सींगा डाल देंगे। नागौर के खाटी जाट नेता रिचपाल मिर्धा ने जाट महाकुंभ में ये बयान देकर खलबली मचा दी। नंबर 1 यानी मुख्यमंत्री की मांग करती आ रही जाट कौम को रिचपाल मिर्धा का ये बयान रास नहीं आया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने तत्काल पलटवार किया। कहा, आजादी से हम लोग नंबर 1 की कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत वक्त गुजर गया, 1 नंबर से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग है। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी के अंदर हमारे जाट का एक युवा का, जाट का एक जो है हमारे परिवार और सरदार का, उस आजादी के अंदर शहादत देने का काम हमारे जाट समाज ने किया है। जाटों की राजस्थान में आबादी कोई 15% के आसपास बताई जाती है। हर चुनाव में करीब 30 विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। गहलोत सरकार में भी विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, रामलाल जाट, लालचंद कटारिया कैबिनेट तो बृजेंद्र ओला राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर चंदवान, रामेश्वर डूडी और महादेव सिंह खंडेला को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जाट समुदाय एक बड़ी सियासी ताकत रहा है और बरसों से आबादी के अनुपात में आरक्षण में बढ़ोतरी इनकी मुख्य मांगों में शुमार रही है। महाकुंभ में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग भी जोर शोर से उठी। हम किसी से कम नहीं है, इसलिए आपके बारे में कवि ने कहा है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। ओबीसी वर्ग के अंदर 8 लाख रुपए से कम आय वालों को ही सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण है। ओबीसी वर्ग में बांटने वाला रोहिणी आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, हम चाहते हैं सरल संपत्ति से उसको खत्म करें। इसको डिवाइडेशन जब तक नहीं करें, जब तक ओबीसी ये जातिगण की गणना देश में नहीं हो जाए, तब तक नहीं करें। कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे समाज को नीचा नहीं देखना पड़े। ये संकल्प लेकर के हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। यहाँ पे समाज के लोग ही उस मोर्चे को संभालने का काम करेंगे, फिर वो मोर्चा किसानों का भी होगा और समाज का भी होगा। दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। 6.5 घंटे तक चले जाट महाकुंभ में किसानों का गीत संगीत था तो हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा की परफॉर्मेंस भी थी। सरकार में हिस्सेदारी पर भी नेताओं ने सवाल उठाए। किसान कानूनों को लेकर फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की भी बात मंच से कई बार हुई। आगे बढ़ने के लिए जेल कोई साधन थोड़ी है। स्वतंत्रता के टाइम में तो जेल साधन थी, पर अब कोई जेल साधन नहीं है। तो हमको समाज को अपराध से दूर रखना है, नशे से दूर रखना है। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें कुरीतियां आ जाती हैं। पद मिले तो मुझे मिले, मंत्री बनूं तो मैं बनूं, और जो कुछ है वो मेरे को ही मिले और किसी को नहीं। ये भावना नहीं होकर के जिसको मिले उसके साथ हो जाना चाहिए। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमारे समाज की ये कमजोरी है।
इसको जब तक दूर नहीं करोगे आप, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल जाट महाकुंभ भले ही संपन्न हो गया है, लेकिन इनमें लिए गए संकल्प की गूंज का शोर चुनावी साल में खूब सुनाई देगा। जाट बहुल सीटों पर अगर कांग्रेस भाजपा ने समीकरण नहीं साधे तो सियासी खेल बिगड़ भी सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल थायल की रिपोर्ट। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के साथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पत्रकारों के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। और उदयपुर से खबर है, भिंडर कस्बे के धारता जेतपुरा मोड़ पर डंपर ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर भिंडर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं झालावाड़ शहर के व्यस्ततम मामा भांजा इलाके में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। मध्य प्रदेश के एक युवक की कार पर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कार सवार 3 युवकों की जान बच गई। वहीं वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद कोतवाली थाने पहुंचे आलोट मध्य प्रदेश निवासी युवक आसिफ खान लाला ने बताया कि वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ झालावाड़ जिला कारागृह में बंद उसके रिश्तेदार से मिलने के लिए आया था। मुलाकात के बाद जिला कारागृह से वो लौट रहा था। उसी दौरान शहर के मामा भांजा चौराहे पर 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल पे 2 थे, मुबारक और एक अन्य था, और एक मोटरसाइकिल पे 2 थे, एजाज और सिकंदर। कुल मिला के 4 लोग थे। क्या कोई पुरानी रंजिश? हाँ, पुरानी रंजिश है। इन्होंने मेरे पिता और मेरे बड़े पिता का मर्डर कर रखा है 20 साल पहले। जी। तो ये क्या कहाँ के रंजिश रखते हैं? इनके खिलाफ मैंने गवाह दी थी। एक ये 2 आलोट के हैं और एक खाचुरत का है और एक अन्य है। सामने आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। पीछे से ही उसके कुछ व्यक्ति लग रहे थे, जैसा कि इसका बताना है कि 4 आरोपी थे जो बाइक पे आए थे और उन्होंने फायरिंग करके भाग गए। फायरिंग गाड़ी के आगे से मारी गई थी, जिसमें गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। हालांकि किसी के कोई गोली इंजर्ड नहीं हुआ है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के फोटो प्राप्त कर लिए हैं और आरोपियों को शीघ्र तलाश करने के लिए टीमें रवाना कर ली गई। कोटा से खबर है, जहां पर एक कच्चे मकान में आग लग गई। मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की वजह से आग लगी है। हादसे में समय मकान में कोई नहीं था, इसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर के चलते कच्चे मकान में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो बड़ी राहत की बात यह रही कि जब ये आग लगी उस दौरान मकान में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, वरना यहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। हालांकि इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। और जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहीद की वीरांगनाओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार ने एक बयान जारी किया है। शहीद के लिए जो पैकेज तय है वो दिया गया है। वीरांगनाओं ने बच्चों के लिए नौकरी सुरक्षित रखी थी। देवर को नौकरी दिलवाने का नियम नहीं है। पुलवामा के शहीदों के नाम पर स्कूल चौराहे के नाम भी रखे गए। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर वीरांगनाओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच सरकार की ओर से ये बड़ा बयान। सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बयान सामने आ रहे हैं सरकार की ओर से और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि जो ऐलान किए गए वो पूरे किए गए हैं, अब कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी आवाज मिल पा रही है सचिन आपको? बिल्कुल। देखिए, कल देर रात सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया, लिखित बयान, जिसमें कहा गया है कि जो 3 वीरांगनाएं हैं, मंजू जाट है, रोहिताश लांबा की, शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी है, मधुबाला है जो हेमराज मीणा की पत्नी है, और
सुंदरी देवी है जो जीतराम गुर्जर की पत्नी है, ये तीनों धरने में बैठी हैं। इसको लेकर कहा गया कि तीनों के मामले में जो सरकारी नौकरी है, इन तीनों ने सरकारी नौकरी नहीं ली, अपने पुत्रों के लिए और अपनी पुत्री के लिए इन्होंने सुरक्षित रखा। अब मंजू जाट और जो सुंदरी देवी है वो चाहती है कि उनके देवर को नौकरी दी जाए, जो कि नियमों में नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी मांग थी कि इनके पति के नाम से सड़क का नाम हो, स्कूलों का नाम हो, उसको लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि जो मंजू जाट है जो कि रोहिता शर्मा की पत्नी, तो रोहिता शर्मा के नाम से गोविंदपुरा बासड़ी जो स्कूल है उसका नामकरण पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा जो सुंदरी देवी है उन्होंने जो एक विद्यालय है राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय सुंदरावली, उसका नाम भिजवाया था कि उसका नामकरण उनके पति के नाम से किया जाए, लेकिन वो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हरिश्चंद्र के नाम से है, ऐसे में उसका नाम नहीं बदला जा सकता। इसके बाद अब राजकीय महाविद्यालय जो नगर है उसके नामकरण की मांग की गई है, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, उसका नाम उनके पति के नाम से, शहीद के नाम से रख दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मधुबाला है जो धरने में बैठी है, उन्होंने भी अपने बेटे के लिए नौकरी सुरक्षित रखी कि उनका बेटा जब 18 साल का हो उसको नौकरी दी जाए, ये उन्होंने खुद ने अधिकार सुरक्षित रखा है। और जो मूर्ति लगाने की बात कह रही है अपने पति हेमराज मीणा की, तो सरकार ने साफ किया है कि 2 जगह पर शहीद हेमराज मीणा की जो मूर्ति वो लगा दी गई है, उनके पति के नाम से जो स्कूल किया गया था राजकीय महाविद्यालय स्कूल सांगोद, वहां पे मूर्ति लगा दी गई है। उनके पैतृक गांव है विनोद कला, वहां पे पार्क में उनकी मूर्ति लगा दी गई है। अब वीरांगना चाहती है कि जो सांगोद चौराया है उस पे भी उनके पति की तीसरी मूर्ति लगाई जाए, जो कि सरकार का कहना है कि नियमों अनुसार ये उचित नहीं है कि 3 जगह शहीद की मूर्ति लगाई जाए। तो देखिए जो मुख्य मांगे थी उसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण कह दिया है। सरकार का कहना है कि तीनों को नौकरी सरकार दे रही थी, लेकिन उन्होंने सचिन, सरकार ने साफ कर दिया है अपने बयान में कि अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि वीरांगनाओं का क्या एक्शन होता है इस पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा के अनंतपुरा से खबर है, गोबरा बावड़ी अंडरपास में एक महिला सफाई कर्मचारी को शराब के नशे में कार सवार चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला सफाई कर्मी मंजू बाई की मौत हो गई। अनंतपुरा थाना पुलिस के अनुसार मंजू बाई अंडरपास में सफाई का काम कर रही थी। इसी दौरान अनंतपुरा की ओर से एक कार ने महिला को टक्कर मारकर तकरीबन 100 से 150 मीटर तक घसीटा। गंभीर घायल में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। इस साइड थे, 4 इस साइड थे। हम काम कर रहे थे किस जगह? उधर अंडरपास में, गोबरा वार्ड अंडरपास में उधर से काम कर रहे थे हम। अनंतपुरा की साइड से गाड़ी आई I-20 जो दारू के नशे में फुल था, उसकी गाड़ी में धीरे धीरे एक गांधी की पुड़िया गो रखा हुआ था, और जैसे मैं देरी बदले में घुमाना तो मम्मी को उड़ाता हुआ निकल गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। मंडार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 करोड़ की नकदी पकड़ी है और इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंडार पुलिस ने टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार को रुकवाकर चेक किया, तो कार की डिग्गी में प्लास्टिक के डिब्बों में बंडल बनाकर नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। मंडार थानाधिकारी भंवर लाल ने बताया कि एक लग्जरी कार को रुकवाकर चेक किया गया तो अंदर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई, जिस पर दोनों आरोपियों को पुलिस लेकर थाने पहुंची और दोनों से पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर एक दिन में डाम के 2 मामले सामने आए। सांस में तकलीफ के चलते बच्चों को डाम लगाया गया। 8 माह का बच्चा भी इसमें शामिल है और इसके साथ ही 11 साल की मासूम बच्ची को डाम लगाया गया है। करेड़ा थाना क्षेत्र में 8 माह की मासूम को दागा गया, तो वहीं बदनौर थाना इलाके में 11 साल की बच्ची को दागा गया है। दोनों मासूमों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों मासूमों को उनके परिजन ही डाम लगवाने लेकर पहुंचे हुए थे और जब उनकी हालत खराब हुई तो उन्हें अब लेकर अस्पताल पहुंचे। तो वहीं उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लूट की वारदात के आरोप में एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तीनों बदमाशों ने शहर में अलग अलग जगहों पर 10 दिन में तकरीबन 11 जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है।
लूट के आरोप में फरदीन उर्फ बुग्गी, इदरीश उर्फ छोटू और करण जैन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की एक बाइक भी बरामद की है। और अब बात कोटा की, जहां पर दादाबाड़ी इलाके से खबर है। कोटा देहात एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए थर्मल प्लांट के एक्सीएन को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी शैलेश कुमार सिंघल छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में एक्सीएन है। ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में 4,500 की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसमें से 2,500 रुपए की रिश्वत पहले ही वो ले चुका था। कहना है कि हमारा पुराना हिसाब करिए, जो 1% के हिसाब से 4,500 रुपये बनते हैं, उसको करिए, फिर तुम्हारा ये नया बिल हम निकाल देंगे। तो कितना दे दिया पैसा आपको? उनको 2,500 रुपये तो मैंने ऑफिस में दिए थे, और 2,000 रुपये की बात एक्शन साहब की हुई थी कि ये कोटा रहते हैं, इनको वहाँ दे देना। तो दोनों ही हैं आरोपी? मेन आरोपी एयन है मनोज कुमार, और ये भी पकड़े गए। 2,000 रुपये रिश्वत देते हुए आज मोदी कॉलेज के सामने उनके मकान के वहाँ से गिरफ्तार किया। तो सर किस बात के लेकर मांगे थे? उन्होंने क्या बिजली के वहाँ काम कराए थे, सप्लाई किया था, बिजली का जो वर्क कराया था सबड़ा थर्मल प्लांट में। परिवादी ने? हाँ, ठेकेदारी का काम करता है। योगेश एंटरप्राइजेज के नाम से उसकी फर्म है, उसने काम कराया। और अब खबर बारिश के बेमौसम मार की। रामगंज मंडी में एशिया की प्रसिद्ध धनिया मंडी में बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेमौसम बारिश होने से खेतों से लेकर कृषि उपज मंडी में किसान अपनी फसल को बचाने में जुटे रहे। बेमौसम बारिश आई और किसानों की नींदें उड़ा दी। बारिश से कई किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं कृषि उपज मंडी में सूखने के लिए रखी हुई धनिये की फसल बारिश में नाले में बह गई। किसानों के अनुसार बारिश में 15 क्विंटल धनिया नाले में बह गया। बरसात होने से धनिया गीला हो गया और कम से कम 1 कुंटल 1.5 कुंटल बेचे भी गया। कितनी मशक्कत करनी पड़ी बारिश के टाइम? बहुत मशक्कत करनी पड़ी, हमको बहुत परेशान हो गए। रात भर तो नींद नहीं निकाली, सोए नहीं रात। हरा धनिया लेके आया था मैं गाँव से। और अब खबर बाड़मेर जिले से है, जहां पर शनिवार को हुई खराब मौसम, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में खड़ी रबी की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। रबी के खराब फसल होने से किसान परेशान हैं। रब के रूठने से किसान बर्बाद हो गए हैं और किसान जो हैं वो अब सरकार की ओर राहत देने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। बता दें कि रविवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ग्रामीण इलाकों से किसान की खराब फसल लेकर पहुंचे। वहीं जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर फसल तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की। बता दें कि बाड़मेर जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कल शाम को अतिवृष्टि के बाद ही जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित किया था कि सभी अपने अपने इलाकों में जाकर खराब फसल का मुआवजा करें, उसकी तत्काल प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर भेजें ताकि सरकार को फसल खराबे की रिपोर्ट भेजी जा सके और किसानों को समय पर उचित मुआवजा मिल सके। पुल बया हुआ था। कल शनिवार को शाम 5 बजे अचानक बारिश आने से ओलावृष्टि पूरी फसल इसबगोल की नष्ट हो गई है। अभी उसमें कुछ नहीं बचा। ये आपके सामने देख लो, ये दाना हम लेके आए हैं, ये सब गोली आपके सामने इसका रिजल्ट है। बहुत भारी नुकसान हुआ। मेरे पे 500 लाख की पैदावार थी, वो पूरी नष्ट हो गई है। अब हम सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उचित गिरदावरी करा के उचित किसानों को मुआवजा दिया जाए, राहत दिलाई जाए। ये काफी गाँव में क्षेत्र में भी है, हमारे बाड़मेर में भी है, सनावड़ा है, जाखड़ा रामदेरिया है, हाथी तला है, कगाऊ है, गरल है, ऊट है, ओले भी साथ। हाँ जी, ओले भी साथ में गिरे और फसल पूरी तबाह हो गई। कल जो अंधड़ ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश कल हुई है, उसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय ने रात को ही निर्देश दे दिया था। रात को ही हमने सारे एसडीएम्स को, तहसीलदार को सूचित कर दिया था कि भाई आप सुबह ही जो है फील्ड के अंदर निकल जाएं और प्राथमिक आकलन करके शाम तक ये सूचना हमें दे देवें कि कहाँ कहाँ कितना कितना खराबा हुआ है। और विस्तृत रिपोर्ट आने वाले फिर 3-4 दिन में हम तैयार करवाएंगे, लेकिन प्राथमिक आकलन की सूचना शाम तक इकट्ठा करके हम सरकार को प्रेषित कर देंगे कि कौन कौन से तहसील में कितने कितने प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में फिर से ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू होने जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत ग्रामीण परिवहन बस सेवा को अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआत में शुरू किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर यह सेवा फिर से शुरू होने पर हजारों ग्राम पंचायतें आपस में जुड़ जाएंगी। पहले चरण में जयपुर और जोधपुर संभाग के 11 जिलों में ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू की जाएगी। करीब 2700 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करते हुए 428 बसों का संचालन किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा की जो प्रसिद्धि है, लोगों में महत्वता है, उसके मद्देनजर मैं इसको पूरे राजस्थान में पुनः शुरू करने की घोषणा करता हूं। उस घोषणा के अनुसरण में वित्त विभाग की परमिशन के पश्चात हमने राइट्स को डीपीआर बनाने के लिए रखा और उन्होंने सबसे पहले जोधपुर और जयपुर संभाग की डीपीआर हमें बना के दे दी है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जमीन के विवाद को लेकर युवक पर हमला हुआ है। चचेरे भाइयों ने लाठी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए भाई को भी पीटा। वारदात के बाद से दोनों मौके से फरार हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का केस दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी। तो चचेरे भाइयों ने लाठी और डंडों से पीट कर निर्मम तरीके से अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी और वारदात के बाद से ही दोनों फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कमलेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ जानकारी और कुछ पता चल पाया है, दोनों कहां फरार हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के कोटड़ा का इलाका का मामला है, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ है। और इसमें जो चचेरे जो भाई थे, दोनों ने मिलकर जो है कि रूपा गमार जो उनका भाई है, चचेरा भाई, उसकी लट से पीट कर हत्या कर दी गई। और इस हत्या के दौरान जब झगड़ा चल रहा था तो उसका मृतक का जो भाई था वह भी उस बीच बचाव में आया, उसको बचाव करने की कोशिश की गई। लेकिन जो दोनों हमलावर थे उन दोनों ने भी उसके भाई के साथ उसके भाई को भी हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद बताया जा रहा है कि दोनों जो प्रकाश और जो तेजा है, जो आरोपी है, जो मौके से फरार हो गए हैं। और जिसकी है कि पुलिस मौके पर पहुंची, सूचना पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस अभी तक उस आरोपी तक नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि जो पुलिस ने कि उसके शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है और वो मामला दर्ज करके इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे माहौल को देखते हुए जो है कि गाँव में अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। जरूरी भी हो जाता है माहौल न बिगड़े, इसके लिए पुलिस भी वहां पर तैनात रहे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। रामलला की नगरी अयोध्या में होली की धूम देखते ही बन रही है। दरअसल रंग भरी एकादशी के साथ ही अयोध्या में होली का श्री गणेश हो जाता है। नाचते गाते साधु संत जमकर गुलाल उड़ाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला की नगरी अयोध्या में होली की धूम देखते ही बन रही है। दरअसल रंग भरी एकादशी के साथ ही अयोध्या में होली का श्री गणेश हो जाता है। नाचते गाते साधु संत जमकर गुलाल उड़ाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को अयोध्या के प्रमुख मठलाल साहब दरबार और बड़ा भक्त महल मंदिर में भगवान के साथ फूलों और रंगों की होली खेली गई। श्रद्धालु अपने आराध्य के साथ होली खेलते नजर आए। श्रद्धालु होली के रंग में सराबोर दिखे। कोई भगवान पर रंग और कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा था, तो कोई श्रद्धालु और संतों के ऊपर फूल बरसा रहा था। और पोस्ट बजट वेबिनार को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर चर्चा करेंगे। हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन हो रहा है। वेबिनार में हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर 3 ब्रेकआउट सेशन भी होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।